देख चलिए आइए चलते हैं बाबू, है ना। देखिए तो चौथा था, है ना, चौथा चैप्टर था कार्बन इसके यौगिक, कार्बन और इसके यौगिक। यौगिक है ना, 4 क्लास पढ़ाए थे, है ना। 5वां क्लास होगा ना, 5वां होगा ना, है ना। 5वां क्लास है बाबू। देखिए आपको एल्केन पढ़ा दिए थे, है ना। आइए एल्केन पढ़ाते हैं बाबू। देखिए तो एल्कीन बताए थे कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का था, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। तो देखिए ये आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बाबू, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना। इसकी पहचान क्या है? पहचान क्या है बाबू? पहचान डबल बॉन्ड, है ना बाबू, द्विबंधन है ना, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, है ना। इसका सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र क्या है बाबू? सामान्य सूत्र क्या है? देखिए सामान्य सूत्र है CnH2n, CnH2n। n के जगह पर क्या रखेंगे? तो 1 2 3, है ना, n के जगह पर 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, है ना। n के जगह पर हम चाहेंगे तो कहाँ तक रखेंगे? इन्फिनिटी तक रख सकते हैं, है ना। पहचान है डबल बॉन्ड होना चाहिए, है ना। अब देखिए इसका नामकरण क्या होता है? नामकरण तो देखिए एल के ग्रुप होता था एल के ग्रुप, एल के प्लस इन क्या होता है? एल्कीन, एल के प्लस इन। एल के ग्रुप बताए थे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन बताए थे ना, एल के ग्रुप में लिखाए थे। 1 कार्बन के मोनो बोलता है, 2 कार्बन के, है ना, ये सब बताए थे। एल के ग्रुप में था पहला 1 कार्बन के मीथेन बोलता था, 2 कार्बन के एथेन बोलता था, 3 कार्बन के प्रोपेन बोलता था, 4 कार्बन के ब्यूटेन बोलता था, है ना। देखिए आइए देखिए पहला एग्जाम्पल एकदम नॉन स्टॉप। देखिए क्या है, आप हम n के जगह पर कितना रख देते हैं? 1 यहाँ पर, तो n के जगह पर 1 रखेंगे तो 1, और यहाँ पर n के जगह पर 1, तो कितना बना? CH2। क्या CH2 होगा? CH2। कार्बन के साथ यहाँ पर कितना बॉन्ड चाहिए? 2 बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन के साथ कितना बॉन्ड आ रहा है? यहाँ पर n के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 कितना? 2 ना, और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है ना, डबल बॉन्ड। देखिए ना, C एगो चाहिए डबल बॉन्ड चाहिए, एगो खुला चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पर एगो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए, तो डबल बॉन्ड में है कोई, है ना, तो कोई, तो ये नहीं बनेगा। पहला कार्बन का जो है, जिसको आप कहते हैं मेथिन, नहीं होगा, मेथिन में डबल बॉन्ड नहीं आएगा। दूसरा कार्बन जो होगा, आप देखिए आएगा, n की जगह पर हम रखते हैं 2, तो C2 और 2 × 2 कितना? C2 2 2 ना 4। अब देखिए n की जगह पर कितना रख दिए हैं? 2 रखे। तो देखिए अब कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड रहना चाहिए? डबल बॉन्ड रहना चाहिए। यहाँ पर कार्बन एक को था ना, तो ये चलते डबल बॉन्ड वहाँ प्रयोग नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर। अब देखिए कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए? 4 बॉन्ड चाहिए ना, तो 2 गो इधर है
3 गो 1 4 गो, इसके लिए 2 गो इधर, 3 गो 1 4 गो है। अब देखिए ये हो गया क्या, तो 2 कार्बन के कौन बोलते थे, एथेन। 2 कार्बन का नाम क्या था, एथ। एथ प्लस इन क्या हो जाएगा, एथीन। नामकरण, नामकरण है नहीं, नामकरण हो गया, हो गया नामकरण। है समझ में। कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंधन होना चाहिए, डबल बॉन्ड। कितना बॉन्ड रहना चाहिए, डबल बॉन्ड रहना चाहिए। डबल बॉन्ड है तो ई ग्रुप क्या होगा, एल्किन का होगा। सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एल्केन का होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऐसे देखिए तो ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसकी पहचान है कथी, डबल बॉन्ड, समान सूत्र CN H2N है ना। नामकरण एल्क जोड़ इन क्या, एल्कीन है ना। पहला कार्बन से डबल बॉन्ड उपलब्ध नहीं होगा, है ना, मेथिन नहीं होता है। दूसरा कार्बन से होता है एथीन से, है ना। चलिए आइए अब देखिए, आइए देखिए, ये और ये अब तो हाइड्रोजन अपना देख के लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड है तो 3 गो हाइड्रोजन रहेगा, है ना। इधर 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 और इधर, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड हो गया। अब देखिए इधर इधर 1 बॉन्ड और 2 बॉन्ड, 1 2 3 1 4, ये हटा देते हैं, हो गया 4, हो गया 4, 2 1 3 1 4 हो गया ना 4। अब देखिए इधर है 2 गो, तो एगो इधर दे दीजिए, एगो इधर दे दीजिए, हो गया 4। 4 गो बॉन्ड रहना चाहिए। कार्बन में कितना बॉन्ड रहता है, 4 गो। अब इसको देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 देखिए, CH डबल बॉन्ड CH2 देखिए, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 2 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड और 3 बॉन्ड इधर 4 बॉन्ड, है ना। अब देखिए इसका, अब इसको हम नामकरण कैसे करेंगे, पहले काउंटिंग। आप देखिए अब इसका नामकरण कर, 3 कार्बन को कौन बोलेंगे, प्रोपेन। 3 कार्बन के बोलते हैं प्रोप बोलते हैं। एल्क ग्रुप में क्या आएगा, प्रोप आएगा। तो अब इसको काउंटिंग करना है। काउंटिंग किधर से होगा, जिधर से डबल बॉन्ड पहले मिल जाए। ये इस टाइप का है तो जिधर से डबल बॉन्ड क्या मिले, पहले मिले। पहले खोजना है लंबी श्रृंखला, तो लंबी श्रृंखला तो यही है ना। अब इसको क्या करेंगे, तो जिधर से डबल बॉन्ड क्या मिल जाए, पहले मिल जाए। पहले देखिए इधर से मिला, 1 पर मिला, 2 पर मिला, 3 पर, 1 पर मिला ना। अब देखिए एक भी ऐसे लिख सकते हैं, और 3 कार्बन की क्या बोलते हैं, प्रोप। प्रोप और इन लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, हैं। या कोई ऐसे भी लिख सकता है प्रोपीन, कोई ऐसे भी लिखेगा वो भी सही है, प्रोपीन, क्योंकि पहले कार्बन पर है ना। 1 प्रोपीन लिखेगा वो भी सही, प्रोपीन लिखेगा वो भी सही। देखिए और देखिए, देखिए ये और ये। अब हाइड्रोजन तो अपने हिसाब से लगा सकते हैं, 4 गो हाइड्रोजन बनाना है बॉन्ड। अब देखिए इसमें काउंटिंग किधर से करेंगे, इसमें काउंटिंग किधर से करेंगे, तो जिधर से डबल बॉन्ड पहले मिले, 1 2 पर मिल रहा है, 1 2 पर मिल रहा है, किधर से भी कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर से ही हम कर देते हैं। तो देखिए अब है डबल बॉन्ड दूसरा पर मिला है, 2 होगा 2, और 4 कार्बन के क्या बोलते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन का क्या बोलते हैं, ब्यूट। और इन लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन होगा, 2 ब्यूटीन। चलिए इस पर आते हैं, तो देखिए एक और बताते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं खोजता है इसमें, है ना। देखिए अब आइए,
कह दिया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, और हम लगा दिए यहाँ पर डबल बॉन्ड। हम यहाँ पर लगा दिए डबल बॉन्ड, तो काउंटिंग किधर से होगा? पहले ही देखना है कि काउंटिंग किधर से होगा। काउंटिंग किधर से होगा? तो जिधर से डबल बॉन्ड पहले मिले, इधर से डबल बॉन्ड क्या मिले? पहले मिले। देखिए इधर से पहले मिल रहा है 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत? इधर से मिलेंगे तो 1 2 3 4 पर मिलेगा, इधर से कितना पर मिल रहा है? 2 पर मिल रहा है, तो हो जाएगा कितना? 2 6 कार्बन की क्या बोलते हैं? हेक्स बोलता है, हेक्स और इन लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 हेक्स हो जाएगा। देखिए यही को इसी को और देते हैं, बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर लगा दिए। अब देखिए तो काउंटिंग किधर से? जिधर से डबल बॉन्ड पहले मिले, 1 2 3 पर मिल रहा है, इधर 1 2 3 4 पर मिल रहा है, इधर से होगा काउंटिंग, इधर से होगा, है ना? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब कितना पर मिला है? 3 पर ना, तो 3 7 कार्बन के क्या बोलते हैं? हेप्ट ना, हेप्ट आइन लगा दीजिए, हेप्टीन हो जाएगा ना। है समझ में? कोई दिक्कत? अब इसमें देखिए हम ऊपर भी कार्बन की श्रृंखला जोड़ सकते हैं, जहाँ पर हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं। इस सब में हाइड्रोजन है ना जुटा हुआ, हम चाहेंगे तो यहाँ पर आपका ये क्या एल्किल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उतना डीपली आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। एल्किल ग्रुप भी यहाँ लगा दिए एगो कार्बन, तो इसका नाम अलग हो जाएगा ना, लेकिन इतना डीपली इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है नहीं, इतना भी आप जान लिए तो बहुत है। देखिए हो गया। देखिए एगो और देते हैं, ये हो गया, 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 ये हो गया। हम लगा देते हैं, एगो और दे देते हैं, यहाँ लगा दिए, और एगो और लगा देते हैं, एगो यहाँ लगा देते हैं, एगो यहाँ लगा देते हैं। देखिए 2 लगा दिए, 2 लगा दिए, 2 लगा दिए ना 2। अब काउंटिंग किधर से? तो जिधर से डबल बॉन्ड क्या मिले? पहले मिले। इधर से देखिए 1 2 पर, इधर से 1 2 3 पर मिल रहा है ना, तो काउंटिंग किधर से? उधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए एक बार मिला कितना पर? 2 पर, एक बार कितना पर मिला है? 5 पर मिला है। कौन मिला है? डाई ऑक्टीन है ना, डबल बॉन्ड है ना 2, तो 2 के करीब आ गया, डाई आ गया। कोई दिक्कत? चलिए आपका एल्किन क्या हो गया? ख़त्म हो गया। एल्किन में इससे ज़्यादा आपसे नहीं, नामकरण पूछेगा खाली, है ना, फार्मूला पूछेगा, एल्किन का सूत्र पूछेगा, तो CnH2n, एल्क जोड़ इन। अब आइए अगला चलते हैं बाबू, है ना, हो गया। अब आइए एल्काइन, अब लिखेगा एल्काइन। अब आइएगा, क्या और दें? हैं? चलिए और देते हैं,
बनाइए। जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। काउंटिंग किधर से, जिधर से डबल वन पहले मिले, है नहीं, जिधर से डबल वन पहले मिले। देखिए इधर से 1 2, इधर से 1 2, दोनों तरफ से कर सकते हैं ना। तो इधर से हम कर देते हैं 2 3 4 1 5। तो देखिए एक बार मिला है 2 पर, एक बार मिला है 3 पर, 2 मिला तो हो जाएगा डाई ना। अब 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट, तो पेंटीन। ये हो गया नामकरण, हो गया। आई समझ में पूरा, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब ख़त्म हो गया, अब इसमें कुछ नहीं बचा, है नहीं। चलिए आइए अब लिखिएगा एल्काइन। तीसरा है एल्काइन, है नहीं। ये भी कैसा हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये भी कैसा हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त। ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है नहीं। कैसा हाइड्रोकार्बन है बाबू, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पहचान क्या है, पहचान क्या है, पहचान है ट्रिपल बंधन, या इसको बोलते हैं त्रिबंधन, त्रिबंधन, है नहीं। पहचान क्या है, त्रिबंधन, ठीक है। पहचान क्या है, त्रिबंधन। सामान्य सूत्र क्या है बाबू, सामान्य सूत्र क्या है, सामान्य सूत्र क्या है, तो सामान्य सूत्र है CnH2n -2, CnH2n -2, है नहीं। नामकरण कैसे होगा बाबू, नामकरण क्या है भाई, नामकरण है बाबू एल्क जोर आइन। क्या होगा, एल्काइन, एल्काइन, है ना, एल्काइन। ये है, कोई दिक्कत? ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, हम बताए थे जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहता है। हम बताए थे हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त। तो असंतृप्त में होता था 2 प्रकार के, एक होता था डबल बॉन्ड, एक होता था ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को बोलता था एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड को बोलता था एल्काइन। तो एल्काइन का पहचान है ट्रिपल बंधन। सामान्य सूत्र है CnH2n -2, नामकरण एल्क जोर आइन, क्या हो जाएगा, एल्काइन। देखिए अब आइए, अच्छा एन की जगह पर क्या हो जाएगा 1 2, 1 होगा, एक हो जाएगा, 1 नहीं होगा, 1 से छोड़ के चलिए 2 होगा, 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, है ना, इन्फिनिटी तक। एन की जगह पर, है ना। अब आइए देखिए तो एग्जाम्पल से देखिए, ये है, ये है, कितना बंधन रहना चाहिए, त्रिबंधन ना। देखिए एक हाइड्रोजन लगेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ भी जोड़ देते हैं। देखिए ना, 3 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड, है ना। अब देखिए 2 कार्बन को आप क्या बोलते थे, एथ ना। तो नामकरण लिखने के लिए, नामकरण के लिए 2 कार्बन के हम बोलते थे एथ। इसमें कौन सी जोड़ना है, आइन, क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा, एथाइन या एथ ही चले हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा ना। देख कुछ नहीं किए, खाली कौन जोड़ दिए, आइन। वहाँ जोड़ रहे थे, आया था इन, आया था तो इन जोड़ रहे थे, एल्कीन हो रहा था ना। देखिए इसको मिटाएं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा।
अब आइए थोड़ा सा ज़्यादा एग्जाम्पल पर आइए, थोड़ा सा और देखिए। लिख दिया ये और यहाँ पर लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। ये बताइए, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड का जब प्रयोग कर दिया तो काउंटिंग किधर से, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड क्या मिल जाए, पहले मिल जाए। नियम तो वही है ना। वहाँ पर डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड पहले बोल रहे थे, यहाँ पर कौन बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड किस तरफ से गिनती होगा, 1 2 3 1 4। तो 1 नंबर पर है 4 के खोची बोलते हैं ब्यूट, 4 को खोची बोलते हैं ब्यूट ना। तो हो जाएगा ब्यूटाइन, एक ब्यूटाइन, या इसको बोलते हैं कैसे, ब्यूटाइन भी बोलते हैं केवल, क्योंकि एक का उतना महत्व नहीं है ना, ब्यूटाइन भी बोलते हैं। अब देखिए इसी कार्बन में हम ऐसे लिख देते हैं, यही है, केवल यहाँ पर लगा दिया, वही है ना सब कुछ, केवल एक सिंगल बॉन्ड यहाँ उठा के कहाँ लगा दिए हैं, पीछे लगा दिए हैं वो, है ना। अब ये यौगिक अलग हो जाएगा, ये यौगिक क्या हो जाएगा, इसका गुण अलग हो जाएगा, इसका गुण अलग हो जाएगा। यही चलते तो कार्बन की ज़्यादा संख्या बना है। देखिए अभी काउंटिंग किधर से, इधर से भी कीजिएगा 1 2 पर आ रहा है, इधर से भी कीजिएगा तो 2 पर आ रहा है 2 पर, तो दोनों 2 ये पर आ रहा है। तो देखिए तो यहाँ पर 1 2 3 1 4, देखिए आ गया 2 पर। अब 4 कार्बन का क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो ब्यूटाइन हो जाएगा, हो गया 2 ब्यूटाइन। कोई दिक्कत, देखिए अब आइए थोड़ा सा और चलते हैं। देखिए काउंटिंग किधर से, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल जाए। देखिए 1 2 3 4 पर, 1 2 3 पर, किधर से, इधर से ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 3 पर मिला है तो 3, 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्ट ना, हेप्टाइन हो जाएगा हैं। अब इसी को बोलेगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, एगो यहाँ लगा दीजिए, एगो यहाँ लगा दीजिए। अब काउंटिंग किधर से, ट्रिपल बॉन्ड देखिए कैगो है ना, 2 गो। काउंटिंग अब किधर से, तो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल जाए। 1 2 3 पर, 1 2 पर मिल रहा है 2 पर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखिए कितना पर आया है, 2 पर आया, एगो 2 पर आया, एगो कितना पर आया, 4 पर आया। कौन आया, डाई आया। अरे हम 2 गो आता था तो क्या बोलते थे, डाई। कितना कार्बन है, 7 कार्बन। अब 7 का क्या बोलते हैं, हेप्ट, तो हेप्टाइन, 2 4 डाई हेप्टाइन। कोई दिक्कत है, इसका भी कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। इसका भी कहानी क्या हो गया। देखिए हम 3 गो आपको पढ़ाए, 3 चीज़ आपको पढ़ाए, एल्केन पढ़ाए, एल्केन का सूत्र क्या होता था, CnH2n+2, यही होता था सामान्य सूत्र। एगो पढ़ाए एल्कीन पढ़ाए, इसका सूत्र होता था CnH2n होता था। और एगो पढ़ाए एल्काइन, इसका सूत्र क्या होता था, CnH2n माइनस, यही होता था ना। यही होता था ना। देखिए ये तीनों याद कर लीजिएगा, ये तीनों भी आई है, भी आई है। एग्जाम में आएगा, एगो ने एगो इससे पूछेगा। एल्केन के CnH2n+2, एल्कीन के CnH2n, एल्काइन के CnH2n-2। चलिए
चलिए ये खत्म हो गया। अब आइए एक पढ़ते हैं समजात श्रेणी। समजात श्रेणी नहीं, सम माने क्या होता है बराबर, और जात माने बराबर जात वाले में से, जात सेम है नहीं। देखिए जैसे देखिए CH3OH, यहाँ पर CH2OH। तो दोनों देखिए ये दोनों तो समान है, OH है ना, समान है ना, समान एक ही जाति का दोनों है। ये भी अल्कोहल है, ये भी क्या है अल्कोहल है, एक ही OH मान लीजिए अभी अल्कोहल नहीं, आप जानते हैं आप OH तो देख रहे हैं कि दोनों समान है ना। जात दोनों का कैसा है सेम है, लेकिन इसका जो देखिए कितना का अंतर है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन, एक कार्बन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, एक 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 5 एक 6 हाइड्रोजन, कितना 3 हाइड्रोजन ज़्यादा था ना, ज़्यादा देखिए ना, 3 एक 4 और 4 गो इधर 6 गो, तो 3 गो ज़्यादा था कि नहीं, ज़्यादा 3 गो है ना। दो का अंतर है, CH2 का अंतर है। देखिए इसी तरह दिखा दिया कोई C3H7OH, यहाँ लिख दिया C4H9OH। इसमें भी देखिए OH है, इसमें इतना ही का अंतर है, CH2 का ही अंतर है ना। तो अंतर समान हो, क्या हो अंतर समान हो, एक जाति का हो, तो उसको बोलेंगे समजात श्रेणी। देखिए लिखिएगा डिफिनीशन, क्या डिफिनीशन लिखिएगा, कार्बनिक यौगिकों की वैसी श्रेणी, कार्बनिक यौगिक की वैसी श्रेणी जिसमें 2 लगातार यौगिकों के बीच CH2 का अंतर हो। कार्बनिक यौगिकों की वैसी श्रेणी जिसके 2 लगातार, देखिए ना इसमें भी है ना, कार्बनिक यौगिकों की वैसी श्रेणी जिसमें 2 लगातार यौगिकों के बीच CH2 का अंतर हो तथा क्रियाशील मूलक समान हो। इसको बताए थे क्रियाशील मूलक है बाबू, है ना। कार्बनिक यौगिकों की वैसी श्रेणी जिसमें 2 लगातार यौगिकों के बीच CH2 का अंतर समान हो, CH2 का अंतर समान हो तथा क्रियाशील मूलक समान हो, उसे समजात श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया ये बाबू, कार्बनिक यौगिकों की वैसी श्रेणी जिसमें 2 लगातार यौगिकों के बीच CH2 का अंतर हो तथा क्रियाशील मूलक समान हो, उसे समजात श्रेणी कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी CH2 का अंतर है, यहाँ भी CH2 का अंतर है, तो अंतर तो सेम है बाबू, है ना, अंतर क्या है सेम है, और यहाँ पर क्रियाशील मूलक भी क्या है समान है। अंतर देखिए ना, यहाँ भी CH2 का अंतर है, यहाँ भी CH2 का अंतर है ना। तो ये हो गया समजात श्रेणी, क्या हो गया समजात श्रेणी, है ना। कल आइएगा तो अब चलेगा क्रियाशील मूलक के बारे में, टोटल चीज़ चलेगा। आपको तीनों जो पढ़ना था तीनों पढ़ा दिए, है ना। आप क्रियाशील मूलक के बारे में पढ़ना है, 5 गो मूलक है उसका, है ना, क्योंकि कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं, है ना। ठीक है बाबू, धन्यवाद।